अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर। आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में शामिल करता हूं और आज की करियर गाइडेंस की वीडियो में हम बात करने लगे हैं टॉप 10 करियर्स आफ्टर एमबीबीएस। अगर आप पाकिस्तान में एमबीबीएस कर रहे हैं और उसके बाद अपना करियर चूज़ करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका नेक्स्ट करियर एमबीबीएस की तरफ जा रहा है और उसके बाद आपने मालूमात लेनी है कि मैं कौन कौन से करियर जो है ना ज्वाइन कर सकता हूँ, उसमें एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होगी, सर्टिफिकेशन कौन कौन से चाहिए होंगी, सैलरी ऑफर्स क्या की जाएंगी और कौन कौन से जॉब टाइटल्स हैं जो मुझे नेक्स्ट जो है ना मिलेंगे, और उसके साथ साथ कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ में जॉब मिलेगी। इंशाल्लाह टॉप 10 जो करियर्स हैं पाकिस्तान में आफ्टर एमबीबीएस, उसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ मैं चीज़ों। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, और उससे पहले वीडियो पे अगर मैं पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना, वीडियो कंप्लीट देखिएगा इंशाल्लाह, इससे आपका कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस इन पाकिस्तान, ग्रेजुएट्स हैव मल्टीपल हाई पेइंग एंड प्रेस्टिजियस कैरियर पाथ्स। ठीक है, डॉक्टर्स आर ऑलवेज इन डिमांड बहुत लोकली इंटरनेशनली। इस फील्ड की जो सबसे अच्छी बात है ना मेडिकल की, ये हमेशा ऑलवेज इन डिमांड फील्ड होती है। ठीक है, जो हमारे पास डॉक्टर्स की फील्ड है, इन लोकली भी और इंटरनेशनली भी। अगर आप स्पेशलाइजेशन, सर्टिफिकेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ अपनी कैरियर का आगाज़ करते हैं तरतीब के साथ चलते हुए विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो आप वाइटर रोल प्ले कर सकते हैं। जो हम आपकी कैरियर की सक्सेस है, ये आपको जो है ना बहुत जल्दी आगे लेके जा सकती है। सबसे जो बेस्ट करियर है हमारे पास आफ्टर एमबीबीएस जो आप चूज़ कर सकते हैं, वो है जनरल प्रैक्टिशनर। इसमें आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास एमबीबीएस प्लस हाउस जॉब का जो हमारे पास एजुकेशन है। उसके बाद अगर आपने सर्टिफिकेशन के बारे में बात की तो बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग आपको चाहिए होगी आफ्टर एमबीबीएस। ठीक है, सिर्फ मेडिकल की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट ही होगी, लेकिन ज़ाहिर है जब आप एमबीबीएस करेंगे तो हाउस जॉब के साथ साथ आपको ये चीज़ें समझ लग जाएंगी। आपको जॉब्स कहाँ ऑफ़र की जाएंगी जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पर? प्राइवेट क्लिनिक्स में आप काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में, और गवर्नमेंट के जो हेल्थ सेक्टर्स हैं वहाँ पर आपको इसमें इजीली जॉब मिल जाएगी। और उसके बाद इसकी सैलरी रेंजेस के बारे से बात की जाए तो पाकिस्तान में 1,20,000 से लेकर 3 लाख तक पर मंथ आप इजीली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड फील्ड जो आप चूज़ कर सकते हैं आफ्टर एमबीबीएस, वो है मेडिकल स्पेशलिस्ट की फील्ड। अब मेडिकल स्पेशलिस्ट की फील्ड में आप जाने के लिए आपको एमबीबीएस के साथ जो है ना 3 रिक्वायरमेंट हैं जिनके अंदर आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी, FCPS, MD या फिर MS। इनमें आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। अगर आपने मेडिकल स्पेशलिस्ट की फील्ड में जाना है तो आप अपना करियर चूज़ करना है कि कौन सी फील्ड में आपने स्पेशली जाना है। ठीक है, सर्टिफिकेशन जो है ना स्पेशली रिलेटेड जो हमारे पास होते हैं, स्पेशलिटी जो रिलेटेड कोर्सेज हैं वो आपको करने पड़ेंगे। जैसे अगर आप FCPS अपना कंटिन्यू करते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो उसमें आपको उसके रिलेटेड कोर्सेज करने पड़ेंगे, इसकी आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होंगी। तो डिटेल में मैं इसमें इसलिए नहीं बात कर सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैरियर्स हैं। उसके बाद जो आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट के बाद जॉब्स मिलेंगी वो हॉस्पिटल्स और स्पेशलाइज जो क्लिनिक्स होती हैं वहाँ आपको जॉब मिल जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर स्पेशलाइज क्लिनिक से मुराद है कि जैसे अगर कोई शुगर के हवाले से या हार्ट के हवाले से कोई स्पेशलाइज हमारे पास क्लिनिक है, तो वहाँ पर एज अ स्पेशलाइज्ड वहाँ पर डॉक्टर जो है ना आपको जॉब मिल जाएगी। इस फील्ड में मंथली 2.5 लाख से लेकर 7 लाख तक ईजिली इस फील्ड में जनरेट कर सकते हैं जब आप मेडिकल स्पेशलिस्ट की फील्ड में जाते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा जो है ना डिमांड होती है, इन डिमांड होता है मेडिकल स्पेशलिस्ट। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास जो कैरियर है, ये इन दोनों कैरियर से जो है ना अगर देखा जाए तो सैलरी के वाले से जो है ना फोकस ज़्यादा रखता है। इसकी मेन जो इसका नाम है, मैं आपको बता दूँ, सर्जन। एज आ सर्जन आप आफ्टर एमबीबीएस जब जाते हैं तो आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो आपने पास एमबीबीएस आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद MS या FCPS आपने करना है इन सर्जरी में, अगर आपने सर्जन की फील्ड में जाना है। उसमें आपको जो सर्टिफिकेशंस होंगी वो सर्जिकल फेलोशिप्स की आपको जो है ना हमारे पास सर्टिफिकेशंस पाकिस्तान में करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो कैरियर पाथ है, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिलेगी, और प्राइवेट प्रैक्टिस आपने जो है ना इस फील्ड में प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जब एज अ सर्जन आप काम करते हैं। इसमें जो सर्जन होता है, इसकी टॉप ऑफ द लाइन जो हमारे पास सैलरीज़ हैं वो होती हैं, टॉप सैलरीज होती हैं आपको आफ्टर एमबीबीएस जो सर्जन हमारे पास काम करता है। इसकी 4 लाख से मिनिमम स्टार्टिंग होती है, और 10 लाख प्लस तक आप इजीली मंथली इस फील्ड में जो ना जनरेट कर सकते हैं एज अ सर्जन जब आप काम करते हैं। उसके बाद जो 4th नंबर पर हमारे पास फील्ड आती है वो है पीडियाट्रिशन। पीडियाट्रिशन में हमारे पास जो एजुकेशन लेवल है वो आपके पास 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो आपका एमबीबीएस कंप्लीट होना चाहिए, प्लस FCPS पीडियाट्रिक्स जो हमारे पास है ये आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो हमारे पास सर्टिफिकेशन है, चाइल्ड केयर की स्पेशलाइजेशंस आपको करनी पड़ेंगी कि इस फील्ड में आपने अगर जल्दी ग्रो करना है। उसके बाद कैरियर पास के वाले से देखा जाए तो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वहाँ पर आपको इजीली जो है ना जहाँ पर बच्चों का इलाज किया जाता है वहाँ पर आपको इजीली इसमें जॉब मिल जाएगी। आपकी मंथली सैलरी PKR 2,50,000 से लेके 6 लाख तक आप इजीली इस फील्ड में जो है जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे जो आफ्टर एमबीबीएस आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं
वो हमारे पास गायनोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन जो हमारे पास फील्ड है इसमें आप जा सकते हैं। इस फील्ड में आप जाने के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की, MBBS के साथ आप FCPS या फिर MCPS जो हमारे पास है इन गायनोकोलॉजी हमारे पास जो है ना इसमें आप करेंगे एजुकेशन, और उसके बाद जो सर्टिफिकेशंस आपको लेनी पड़ेंगी और मैटरनल हेल्थ कोर्सेज आपको जो है ना इस फील्ड में जाने के लिए जो है ना करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो कैरियर पाथ आपको जो जॉब्स मिलेंगी मैटरनिटी हॉस्पिटल्स और जो प्राइवेट प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पर आपको जो है ना प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब आप इसमें कर सकते हैं, प्राइवेटली काम भी कर सकते हैं, नहीं तो मैटरनिटी हॉस्पिटल जो हमारे पास है वहाँ पर आपको इसमें जॉब्स मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मंथली सैलरी जो आपको ऑफर की जाएंगी वो 3 लाख से लेकर 8 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जो है ना आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद साइकियाट्रिस्ट हमारे पास आता है, इसमें साइकियाट्रिस्ट की फील्ड में जा सकते हैं। इस फील्ड में अब जाने के लिए आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना हमारे पास वो एक तो MBBS आपका कंप्लीट होना चाहिए प्लस FCPS या फिर MD साइकियाट्री में आपको जो है ना करना पड़ेगा इस फील्ड में जाने के लिए। अगर इसमें सर्टिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम्स की हमारे पास जो है ना ट्रेनिंग्स आपके लिए ज़रूरी हैं इस फील्ड में जाने के लिए, सर्टिफिकेशंस भी ज़रूरी हैं, प्लस आपके लिए जो कैरियर पाथ है आपको जो जॉब्स मिलेंगी हॉस्पिटल्स में, काउंसलिंग सेंटर्स में या फिर प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं वहाँ पर आपको इस फील्ड में लाजमी जो है ना जॉब मिल जाएगी। उसके बाद सैलरी के हवाले से बात की जाए तो 2 लाख से लेकर 6 लाख तक आप इजीली इस फील्ड में जो है ना जनरेट कर सकते हैं साइकियाट्रिस्ट की फील्ड में। उसके बाद जो 7th फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं आफ्टर MBBS वो हमारे पास है रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट की फील्ड में जाने के लिए आपके पास MBBS के साथ साथ FCPS या फिर MD रेडियोलॉजी की डिग्री होना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेडियोलॉजिस्ट की फील्ड में जाने के लिए। जो हमारे पास सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको मालूमात या ट्रेनिंग होनी चाहिए वो इमेजिंग सर्टिफिकेशन जो हमारे पास हैं, इमेजिंग सर्टिफिकेशन वो आपको लाजमी तौर पर उसका पता होना चाहिए। और कैरियर पाथ जो आपका होगा जहाँ पर आपको जॉब्स मिलेंगी वो डायग्नोस्टिक सेंटर और हॉस्पिटल्स में आपको जो है ना इसमें इजीली जॉब मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑन जो उसकी सैलरी रेंजेस है पाकिस्तान में मंथली वो 3 लाख से लेकर 7 लाख प्लस तक आप इजीली एज अ रेडियोलॉजिस्ट जो है ना आप जो है ना मंथली अर्न कर सकते हैं। उसके बाद 8वें नंबर पे जो हमारे पास फील्ड आती है पैथोलॉजिस्ट की फील्ड है आफ्टर MBBS जो आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको MBBS के साथ साथ FCPS जो पैथोलॉजी है ये आपकी एजुकेशन जो है ना कंप्लीट होनी चाहिए। प्लस जो सर्टिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो लैब मेडिसिन की जो सर्टिफिकेशन आपके पास लैब मेडिसिन के वाले से सर्टिफिकेशन है ये आपको करनी पड़ेगी। और जो आपको जॉब्स मिलेंगी मेडिकल लैब्स में या फिर डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल जो है ना वहाँ पर आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। और मिनिमम 2 लाख से लेके आप 5 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जो है ना जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद 9वें फील्ड के बारे में बात की जाए तो मेडिकल रिसर्चर या प्रोफेसर की फील्ड में जा सकते हैं। इस फील्ड में भी बहुत अच्छी सैलरी रेंजेस हैं। इसमें आपको मिनिमम जो है ना PhD या फिर MPhil की डिग्री जो MBBS है उसके साथ रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इसमें सर्टिफिकेशन जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी और उसके बाद टीचिंग सर्टिफिकेट्स जो है ना इसके आपको जो है ना लाजमी तौर पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद कैरियर पाथ आपके लिए बहुत इजी होगा। इसमें यूनिवर्सिटीज़ में या फिर जो हमारे पास रिसर्च की इंस्टीट्यूशंस होती हैं वहाँ पर आपको जॉब्स मिल जाएंगी। और इस फील्ड में भी सैलरी रेंजेस बहुत अच्छी हैं, 1,50,000 से लेकर 5 लाख तक आप इस फील्ड में जो है ना अर्न कर सकते हैं एज अ मेडिकल रिसर्चर या फिर एज अ मेडिकल प्रोफेसर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 10वें नंबर पर जो फील्ड आती है वो हमारे पास आती है डॉक्टर अब्रॉड। अब डॉक्टर अब्रॉड में हमारे पास ये है कि US UK या फिर मिडिल ईस्ट में जो है ना आप एज अ डॉक्टर जो है ना जॉब कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना कैटेगरीज आती है एजुकेशन की। एक तो आपका MBBS कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद प्लस USMLE PLAB और AMC ये हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, डिग्री प्रोग्राम्स हैं, ये आपने करने हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंट्री में जाना है भाई। ठीक है, उसके बाद कंट्री स्पेसिफिक मेडिकल जो लाइसेंसिंग है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में जाने के लिए। उसके बाद जो आपको जॉब्स मिलेंगी वो हॉस्पिटल्स में मिलेंगी अब्रॉड विद हाई डिमांड फॉर पाकिस्तानी जो सर्जन्स हैं वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो आप मिनिमम 8 लाख से लेके 20 लाख प्लस तक आप इजीली इस फील्ड में जो है जनरेट कर सकते हैं एज अ डॉक्टर जो अगर आप अब्रॉड काम करते हैं। ठीक है, मतलब आउट ऑफ कंट्री काम करते हैं पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तानी सर्जन्स जो हमारे पास होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी पाकिस्तान के बाहर बहुत ज़्यादा मांग है आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।